सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार है जो बीजेपी की, उसका बजट इजलास शुरू हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे भी आज होगा, कल बजट पेश होगा। और बजट में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, उनके लिए तो अच्छा होना चाहिए। थोड़ा रेलगाड़ियों का किराया कम होना चाहिए, बसों का किराया कम होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा जोर देना चाहिए इनको, कि जो आम गरीब वर्ग के लोगों के बच्चे हैं पढ़ सकें, पढ़ लिख कर कोई अफसर बन सके। वो अनाज सस्ता होना चाहिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है अच्छी गुजरनी चाहिए आम बंदे के लिए। वेट थोड़ा कम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। रोज़ का अनाज जो रोज़ कमाता है बंदा खाता है वो सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। आपको लगता है कि घरेलू खर्चों की भी कोई राहत मिल सकती है इस बजट में? देखो जी, पहले बात जो है घरेलू खर्चे में पहले रसोई आती है, जो सिलेंडर सस्ता होना चाहिए और दूध सस्ता होना चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं सस्ती होनी चाहिए, दालें खंड चावल वगैरह और आटा ये सस्ता होना चाहिए। दिन प्रतिदिन बढ़ी जा रही है, ये तुसी भी देख रहे हो। सब्जी है, दालां ने, होर भी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ राशन पानी ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ दिन प्रतिदिन गरीब ਦੀ पहुँच तो बाहर ਹੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। टमाटर देखो 60 70 80 रुपए किलो विक रहा वा, 30 40 रुपए किलो गोभी विकती पई है। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਆਲੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਲੂ ਵੀ 10 15 रुपए किलो ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਰਸੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਵੇ। 20,000 रुपए ਦਾ 900 रुपए सिलेंडर है, ਇਹਦੇ ਕੋਈ 200-400 रुपए ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। जी सर, मेरे को पूरी आस है कि पिछली बार जो राहत मिली थी मोदी सरकार ने गरीब लोगों के हक में, जो राहत पड़ी बड़ा पैकेज दिया था, इस बार भी मेरे को लगता है कि बड़ा पैकेज देगा मोदी सरकार। महिलाओं के लिए लगता है कोई नई जी पंजाब में तो चाहिए, क्योंकि पहले बार में जो महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया उन्होंने लिए काम किया है मोदी सरकार ने। मेरे को लग रहा है कि इस बार भी बढ़िया से बढ़िया काम किएगी मोदी सरकार महिलाओं के लिए। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और भारत देश में हमारे में 70% आबादी जो है वो किसानों की है और देश का ये मान लीजिए 90% जो इंसान है वो खेती के ऊपर ही निर्भर करता है। तो केंद्र सरकार और मोदी सरकार की जो पहले से योजनाएं चली आ रही हैं किसानों के हितों में है, जैसे किसान सम्मान निधि हुआ, फसल बीमा योजना हो गई और विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो हम लोग किसान सिर्फ यही चाहते हैं कि आने वाला जो बजट है, इस बजट में मोदी सरकार, केंद्र सरकार, जैसे कि एमएसपी है हमारी फसलों पे, उसको बढ़ाया जाए और जो रासायनिक खाद उर्वरक जो दिए जाते हैं उनका दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए और छूट थोड़ी बढ़ाई जाए। और फसल बीमा योजना जो हमारी चल रही है उसमें भी थोड़ा सा कुछ कमियां हैं, उनको भी देखें और उसको भी बढ़ाएं। तो अगर हमारी फसलों पे अगर हमें छूट बढ़ती है, एमएसपी हमारा अगर बढ़ाया जाता है, तो उससे किसानों का क्या है कि समृद्धि बढ़ेगी, खुशहाली आएगी, आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि देश का जब तक किसान खुश नहीं होगा, अन्य लोगों को भी प्रसन्न करना आसान नहीं है। इसलिए हम केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से जो उनकी योजनाएं चल रही हैं, किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजनाएं, सभी से खुश हैं और आगे भी ये आशा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो हमारा बजट आने वाला है उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, मोदी सरकार हमारे हितों का ध्यान रखेंगी और हमें एमएसपी और खाद इत्यादि पर जो है छूट का दायरा बढ़ा जाएगा, जिससे हमें लाभ मिलेगा। सर मैं केंद्र सरकार से बस ये कहूंगा, जब हमारी जीएसटी आई थी, जो उनका विषय था उसी पर उनको रहना चाहिए। फेसलेस व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो अधिकारी आकर के उत्पीड़न करते हैं, छापे डालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। फेसलेस का मतलब जो भी है, ऑनलाइन हम पे कार्रवाई हो, ऑनलाइन हमसे बात हो, ऑनलाइन नोटिस हो, ऑनलाइन हमसे जवाब लीजिए, ऑनलाइन हमारा जजमेंट हो, एवरीथिंग विल बी कंप्लीट इन ऑनलाइन। क्या बजट में क्या था? बजट में यही चाहते हैं कि हमारी फेसलेस व्यवस्था जीएसटी में कायम की जाए, जिससे कि हम सब लोग उत्पीड़न से बच सकें। सर, हमारी मोदी सरकार जो 1 फरवरी में बजट प्रस्तुत कर रही है, मैं चाहती हूँ इस बजट में हमारे ताला उद्योग को ध्यान में रखते हुए उसके जो जीएसटी हैं उनको कुछ ध्यान में रखा जाए, कुछ कम किया जाए और जो लोग इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा होगा और उनको फ़ायदा होगा तो हमारे उद्योग क्षेत्र में काफ़ी तरक्की होगी और इस तरक्की के द्वारा जो मोदी जी का सपना है विश्व को विश्व गुरु बनाने का, वो सपना उनका साकार हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ का टैक्सेशन काफ़ी हाई है और जब हम एक छोटे उद्योग की तरफ बात करते हैं तो टैक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो उसका प्रॉफिट सारा खा जाता है। तो अभी हम ताला उद्योग की बात करें, ताला एक ऐसी ज़रूरत है, हर घर को ज़रूरत है सिक्योरिटी के लिए, अपने घर के लिए।
और उस पर 18% टैक्स मुझे लगता है शायद थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। तो केंद्र सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए, शायद ये 3 से 5% की उस श्रेणी में आए, तो क्योंकि एक नेसेसिटी है, ये कुछ कोई आदमी अपने शौक के लिए नहीं खरीद रहा। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है केंद्र सरकार इसमें जीएसटी प्रावधानों में और इसकी एक्सपोर्ट नीति को लेकर, इसके प्रोडक्शन को लेकर जो काम कर रही है उसमें थोड़ा और तेजी लेके आइए, बजट में उसका प्रावधान करेगी। देखिए, बजट में पिछली जो हमारी मांग थी, वो सबसे बड़ी मांग ये थी कि जीएसटी जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स पे लगाया गया है, विच इज 5%, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ताला जो है उद्योग ऐसा उद्योग है जो कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, सो हमारे पे 18% जीएसटी लगता है। और ये भी एक एसेंशियल प्रोडक्ट है विच इज यूज फॉर डे टू डे पर्पस, मेड बाय डे टू डे पीपल, जो सुबह काम करते हैं, शाम को काम उससे अपने घर का खर्चा चलाते हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट शुड बी गेटिंग द जीएसटी फ्रॉम 18 to 5%। रसोई को लेके है, तेल महंगा है, दाल महंगा है, सब कुछ महंगा हो रहा है, तो इसलिए, और प्लस महिलाओं का सबसे आकर्षित रहता है किसे, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में सोने चांदी पे दाम कम हो, ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम उस पर टैक्स कम करे कि दाम कम हो मार्केट में। घरेलू किचन, हाँ, घरेलू किचन से जो भी संबंधित है, तेल है, मसाला है, तेल का दाम सोचिए 180 190 हो गया है, तो वो कुछ कम हो। रसोई गैस पहले जो 900 रुपया, अभी 950 में लेते हैं, पहले सब्सिडी आता था 300 कुछ रुपया, अभी 79 रुपया आ रहा है, तो हम लोग का तो सीधे 300 350 बजट यहाँ पे बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। तो रसोई गैस में ज़्यादा हो, ट्रांसपोर्ट का चार्ज जो है, साग सब्जी है, ये सब में भी बजट का में उम्मीद करते हैं कि टैक्स कम करेंगे तो बजट। पेट्रोलियम का दाम बढ़ रहा है, तो कम से कम ये सब एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट्रोल डीजल ये सब कम हो, तो हम लोग को भी थोड़ा सा पॉकेट कम हो। भाई बाइक से जाते 1 लीटर पेट्रोल 10 किलो 15 किलोमीटर में ख़त्म है, 120 रुपया 124 रुपया जैसा तेल वैसा दाम हो गया। तो ये सब कहाँ 60 रुपये था, पेट्रोल पहले 60 रुपये था। तो मोदी जी आए, सब कुछ कहता है बजट में ये हो वो हो, हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनरल मारा जाता है। गरीब के लिए तो बहुत सारी योजना है, लेकिन जो जनरल लोग हैं उनके लिए क्या योजना दिया है? तो ये जो योजना आता है, हम चाहते हैं कि सभी के लिए एक बराबर हो, क्योंकि गरीब बड़े लोग भी होते हैं, सिर्फ छोटे लोग गरीब नहीं होते, गरीब बड़े लोग भी होते हैं। तो हम योजना एकदम एक समान हो। स्कूल का फीस हो, फीस का भी बजट एक रूल होना चाहिए कि किसी भी स्कूल का, चाहे वो बड़ा स्कूल हो या छोटा, एक कहीं भी दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता कहीं भी हो, एक फीस हो। सरकारी स्कूलों में जो प्रावधान है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की जो बेलगाम फीस है, कम से कम उस पर एक बाउंड्री लाइन रखा जाए कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। बस इस बार हमें यही उम्मीद है। एजुकेशन, हेल्थ और बिहार थोड़ा और डेवलप करे और विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि बिहारी कहीं भी प्राउडली बता सके कि हाँ, हम बिहारी हैं।